स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल वर्ल्ड स्टोरीज 99 पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरीज 99 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह कहानी भूतिया गांव की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जब चंदू जंगल गया था अपने गाय को लेके, तब चुड़ैल ने उसे मार डाला था और उसके बाद उसके बेटे पप्पू को उसकी सौतेली माँ ने अपने घर से निकाल दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू बोला, अरे, ये मैं कहाँ गया हूँ? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे, पेड़ से बंधे थे और साथ में पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू बोला, अरे बाबा, अब जिंदा है। आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा है। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू बोला, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसकी 3 आंखें होती है। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। एक आदमी बोला, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। पप्पू बोला, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक आदमी बोला, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। फ्लैशबैक, पूर्वालोकन। बुढ़िया, मैं पिशाचिनी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है। मुझे वो जादुई मंत्र बता, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। एक आदमी बोला, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। 3 आंखों वाले आदमी की ये बात सुनकर पप्पू दंग रह जाता है। पप्पू, तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? एक आदमी बोला, बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। पप्पू बोला, मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आंख वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। दोस्तों, यह भूतिया गांव की कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला और तीसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरीज 99 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।